दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश की सर्वोच्च अदालत से सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने आज केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया है। आज जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने एक नया उदाहरण पेश कर दिया है। जिस सवाल से मोदी सरकार अब तक बचती नजर आ रही थी, आज उसी मुद्दे पर सीजीआई ने खुद सामने आकर पूरे देश को आगाह किया है और साफ शब्दों में कहा है कि देश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इसी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अचानक संसद से गायब हो गए हैं और अब वो 4 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। संसद में ना तो प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा हुई, ना ही एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हुई। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर सांसों का संकट मंडरा रहा है, सांसों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को आज एक्शन लेना पड़ा है और सरकार को चेताया कि अब और नहीं। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में लोगों को, नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन क्या यह अधिकार नागरिकों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दिल्ली में एनसीआर में हवा इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि लोग खांस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, चाहे रेखा गुप्ता हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन दोनों ने प्रदूषण के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की है। हमेशा प्रदूषण के मुद्दे से डबल इंजन सरकार भागती रही है। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, तब ये लोग प्रदूषण के मुद्दे पर खूब मुखर होकर बोलते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सरकार इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया अपना रही है, सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत को खुद ही गंभीर होना पड़ा है। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर उन्हें भी गंभीर होना पड़ा है, सीरियस होना पड़ा है, क्योंकि मामला नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है और इस दुनिया में जीवन से बड़ी चीज और क्या हो सकती है। इसीलिए आज जस्टिस सूर्यकांत को यह कहना पड़ा कि अब बस करो, दिल्ली के हालात बेहद खराब हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट में भी अब किसी को आने की जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट भी बंद करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस बड़ी खबर पर नजर दौड़ाइए। ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब सीजीआई सूर्यकांत बोले हालात बेहद खराब, कोर्ट आने की जरूरत नहीं। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट इतना ज्यादा गहरा गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर के एक आधिकारिक गाइडलाइन जारी करना पड़ा है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर? किस तरीके से सरकार को लताड़ लगाई है? दोस्तों, आज हम इस पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं, तो हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पूरा देखिएगा जिससे मुद्दा समझ में आए। एक और हेडलाइन देखिए, प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करना अहम, दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। तो दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब देश की सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज पर भी असर दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों को, वादियों को एक बड़ी राहत दी है, सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अगर मुमकिन हो तो वकील और पक्षकार अदालत में ना आए, यहां पर उपस्थित होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने अदालत में पेशी के लिए हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। हाइब्रिड मोड मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर होने के लिए, पेश होने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसको लेकर के एक गाइडलाइन जारी किया गया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि मौजूदा मौसम की स्थिति, प्रदूषण और ठंड को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अगर सुविधाजनक हो तो बार के सदस्य और व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले पक्षकार अदालतों में सूचीबद्ध अपने मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से हाइब्रिड मोड का लाभ उठाएं। ये कदम इस बात के संकेत हैं कि न्यायपालिका भी दिल्ली की जहरीली हवा से अछूती नहीं है और जजों से लेकर वकीलों तक सभी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता यहां पर दी जा रही है। इसीलिए सीजीआई ने आगे बढ़कर भी कहा है कि ये सुविधा न सिर्फ जजों को मिले बल्कि स्कूल को बंद कर देना चाहिए और ऐसे हालात रहे तो सुप्रीम कोर्ट को भी बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में सांसों पर संकट इतना ज्यादा गहरा है कि यहाँ का AQI जो है
करीब 461 के पार पहुंच गया है। ये सरकारी आंकड़ा है, हालांकि जो रियल आंकड़े हैं इससे ज्यादा भयानक हो चुके हैं और इसीलिए सीजीआई का ये आदेश बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है जिसे 0 से 50 के बीच में होना चाहिए था, वो 400 के पार पहुंच चुकी है। 500 के करीब होने वाली है एक्यूआई। सीजीआई ने आदेश ऐसे समय में दिया है जब दिल्ली की हवा गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी जो एक्यूआई है 461 दर्ज किया गया है कि आज के दिन को सबसे प्रदूषित दिन माना गया है और अभी जो दिसंबर महीना चल रहा है उसी रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे खराब दिसंबर का दिन माना जा रहा है। तो ये है दिल्ली एनसीआर के हालात जिस पर सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती और प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि हवा की गुणवत्ता समझने के लिए एक पैमाना तय किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कुछ मानक तय किए गए हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इन मानकों को याद रखना चाहिए। आप जैसे जागरूक नागरिकों को ये मानक पता होने चाहिए। अगर एक्यूआई 0 से 50 है तब उसे अच्छा माना जाता है। अब आप बताइए आपके इलाके में एक्यूआई कितना है, 0 से 50 है या नहीं, क्योंकि 51 से 100 को संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्ट्री कहा गया है। 101 से 200 को मध्यम यानी मॉडरेट बताया गया है। 201 से 300 को खराब बताया गया है हवा। 300 से 400 बहुत खराब हो जाती है। 400 से 500 गंभीर श्रेणी में हवा पहुंच जाती है और यही दिल्ली की हालात है। आप लोग बताइए आपके इलाके में एक्यूआई कितना है, आप किस इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं, ये जरूर आप लोग बताइएगा। तो एक्यूआई अगर 461 पहुंच गया है तो ये आंकड़ा गंभीर श्रेणी में माना जाता है, जो स्वस्थ लोगों के लिए बेहद हानिकारक होता है और बीमार लोगों के लिए ये तो और जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं इसको लेकर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी नागरिकों को एक सलाह दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऐसी जहरीली हवा में लंबे समय तक रहने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है, जिसमें फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा, हृदय रोग शामिल है। वहीं मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार धीमी हवाओं और कम तापमान के कारण प्रदूषक तत्व यानी जो पोल्टेंट्स हैं जमीन की सतह के करीब फंस गए हैं, जिससे कि ये पूरी दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। बाहर निकलना तो दूर, अब घर के अंदर भी सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले से ये खबर सामने आई है कि जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से गैस चेंबर में तब्दील हो गया है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, घर के अंदर भी सांस लेना दुभर हो रहा है। तो जो सरकार गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं दे सकती है, तो उस सरकार का मतलब क्या है? इस बीच आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक पूरी फहरिस्त गिन दी है कि सरकार में क्या क्या हो रहा है। हवा प्रदूषण हो चुकी है, वाटर यानी जो पानी है वो प्रदूषित हो चुका है, नदियां प्रदूषित हो चुकी है, जो दूध है वो मिलावटी मिल रहा है, पेट्रोल मिलावटी हो गया है, पनीर मिलावटी हो गया है, पेपर लीक हो रहे हैं, ट्रेन देर से पहुंच रही है, दुर्घटनाएं हो रही है और फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं। न्यूज में प्रोपेगेंडा चल रहा है, मूवीज में प्रोपेगेंडा चल रहा है, रुपया कोलैप्स हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, हेल्थ सेंटर कोलैप्स हो चुका है, एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स हो रहा है। तो ये पूरी फहरिस्त आलोक शर्मा जी ने गिना दी है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये कैसे काम कर रही है और डबल इंजन सरकार कितना विकास कर रही है, पूरे देश को अब समझ आ चुका है। बहुत सारे लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को इमरजेंसी दिल्ली में घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को भी बंद करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल आंशिक रूप से बंद ही है। अब जब सीजीआई साहब ने खुद ही कह दिया है कि आप लोग यहां भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, तो साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि सीजीआई ने कितना बड़ा एक्शन लिया है। जिस मुद्दे से सरकार मुंह मोड़ रही थी, आज सीजीआई साहब ने बड़ा फैसला दिया है और सरकार को अपने फैसले से आईना दिखाया है। बताया है कि इस मुद्दे से मुंह मत मोड़ो, ये गंभीर मुद्दा है, ये नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपके इलाके में एक्यूआई कितना है, सीजीआई के इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं, राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।